वेलकम टू एम के मैथ्स। आज पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैसे ज़िंदगी में हमारे होता रहता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन आज मैथ्स में पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। सबसे पहले आपके लिए मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। जैसे कि एक ग्राफ है, ग्राफ से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एफ एक्स को बढ़ रहा है। ये एफ एक्स है, बढ़ रहा है, तो ये एक्स बढ़ रहा है। भीनी भीनी बारिश हो रही है बाहर। ये एक ग्राफ है, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एफ एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इफ द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कम 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 होती चली गई है। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। बहुत बेसिक डेफिनेशन है। आगे हम बात करेंगे अभी कि एक मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बना लिया। अब अगर आप देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक्स है, इंक्रीज हो रहा है, और ये एफ एक्स है, जो भी हो रहा है डिक्रीज हो रहा है चाहे। आप देखो ये एक्स जो है ये जब आगे बढ़ा तो इस पॉइंट तक तो ये इंक्रीज हुआ, फर्स्ट इंक्रीज। पहले तो ये इस यहाँ से लेके इस पॉइंट तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये डिक्रीज हुआ। जब ऐसी कंडीशन बनती है उसे कहते हैं नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। क्योंकि मान लो हमसे इन्होंने ए और बी इंटरवल में पूछा था, तो ए बी इंटरवल में ना तो ये इंक्रीज हो रहा है और ना डिक्रीज हो रहा है। हाँ, अगर सी की बात चल रही है तो ये ए सी में इंक्रीज हो रहा है और सी बी में डिक्रीज हो रहा है। तो इंटरवल जरूर होगा इसमें दिया हुआ, उसका ध्यान रखना है। अब आपको ये पता चल गया इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। अब जो हमारे बुक में दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं कि मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ, स्लोप क्या होता है। स्लोप पता होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ा होगा वैसे कि जैसे हमारी ये एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी एंगल बनता है और उसका टेन ले लें हम, जो भी पॉजिटिव एंगल बना उसका टेन ले लें, वो स्लोप कहलाता है। तो टेन थीटा लिख दूँ मैं यहाँ पे, और थीटा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसका टेंजेंट अगर हम ले लें तो वही उसका स्लोप कहलाता है। अब स्लोप को मैंने यहाँ क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम फंक्शन जो दिया होगा ना एफ एक्स, अगर मैं उसे एफ डैश एक्स लिख दूँ तो वो क्या बन जाएगा, स्लोप। उसे क्या कहते हैं, स्लोप। एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप। अब मैं यहाँ पे एक एक टेंजेंट खींच रहा हूँ सब जगह पे, एक एक टेंजेंट। जैसे मान ली मैंने यहाँ एक टेंजेंट खींचा, ये यहाँ एक टेंजेंट खींचा, ये यहाँ, ये और एक यहाँ, ये, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि ये जो टेंजेंट है इन्हें मैं अगर पीछे लेके आऊँ, जैसे ये ऐसे ये, तो इनके एंगल जो बनेगा, ये एंगल बना, ये एंगल तो लेस देन 90 बनेगा। क्या बनेगा, लेस देन 90। इन सब में क्या बनेगा, लेस देन 90 डिग्री। और जब लेस देन 90 डिग्री बनेगा तो स्लोप वहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है लेस देन 90 पे, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अब अगर आप यहाँ देखो, इसे मिलाओ तो ये एंगल बना एक्स एक्सिस के साथ। अब जब ये एंगल बना एक्स एक्सिस के साथ तो यही तो इसका स्लोप बनाएगा। और यहाँ आप देखो ये स्लोप 90 से ज़्यादा है, और जब स्लोप 90 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा 90, जब ग्रेटर 90 होगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब मुझे एक बात पता चली कि मेरा जब फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा तो मेरा स्लोप पॉजिटिव आएगा, और जब मेरा फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा तो मेरा स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इससे मुझे ये बात पता चली। अब मैं तो इससे मुझे पता चला तो मैं इसे लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स, ये जो है ग्रेटर देन 0 होगा, ये क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा।
इंक्रीजिंग में। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर एफ डैश आपने स्लोप निकाला, कोई फंक्शन दिया, वो उसका एफ डैश एक्स निकाल लिया, वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो इंक्रीजिंग है, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया तो मतलब नेगेटिव में आ गया तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इन 5 चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले आपको एक कंडीशन दी होगी ये। अब आपने देखो स्लोप देखते हैं कि ये जो ग्राफ है पहले ऐसे करके हल्के हल्के जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एफ एक्स भी इंक्रीज हो रहा है कि ये इंक्रीज हुआ, बट एक जगह पॉइंट जाके स्टेगनेंट हो गया, मतलब एक जगह जाके ये रुक गया, फिर ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो आपको देखा कि एफ डैश एक्स तो क्या है, ग्रेटर देन 0 होता है। नहीं, एक जगह पे आके इसका एफ डैश एक्स 0 भी हो रहा है, इक्वल भी हो रहा है 0 के। यहाँ पे स्लोप क्या जा रहा है, ये जब स्टेगनेंट हो जाएगा तो इस जगह पे स्लोप क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल, जिस लाइन के पैरेलल होगा तो एंगल थीटा कितना जाएगा 0, और tan 0 कितना था 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल। तो एक चीज़ जानना है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा 0 होगा, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा लेस देन 0 होगा, बट यहाँ पे स्टेगनेंट हो रहा है तो इक्वलिटी भी आएगी, ये बात ध्यान रखना। यह है डिक्रीजिंग। अब आता है एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, थर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप देखेंगे डायरेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे कुछ रुक नहीं रहा है, तो ये एफ डैश एक्स इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ बड़ा होगा, इक्वलिटी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कहीं पे 0 नहीं हो रहा है। ऐसे यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली क्या है डिक्रीजिंग। और ये वाला क्या है, कुछ टाइम के लिए तो इंक्रीज हो रहा है, कुछ टाइम के लिए डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, अगर आप देखो तो ये 0 आ रहा है, ये स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आ गई लिख देंगे इसे हम नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। इतना आया ना समझ में, इसे भी उतार लें, बहुत ज़रूरी चीज़ है क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप कितने हैं इसके, 2 टाइप के क्वेश्चन हैं इसके। एक तो होगा उसमें कह रहे होंगे कि फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दूसरे में कह रहे होंगे फाइंड इंटरवल। और फाइंड इंटरवल में आपको क्या करना है कि सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट कंडीशन एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, सेकंड में पॉइंट में स्टेप में एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देंगे। तो आप एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो थर्ड स्टेप में आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी एक्स की वैल्यूज़ निकल के आएंगी। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ एक्स प्लॉट ऑन नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। नाउ क्रिएट, उसके बाद क्रिएट करेंगे डिसजॉइंट इंटरवल, फिर उसे एफ डैश एक्स में वैल्यू पुट करके देखेंगे। अब मैं ये आप जो है इसे ऐसी उतार लें, अब इसके एग्जाम्पल लेके मैं बताऊंगा, क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ये इंक्रीजिंग, एफ एक्स को क्या दिखाना है इंक्रीजिंग दिखाना है, क्या लिखा हुआ 3x + 17 इंक्रीजिंग है तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा एफ डैश एक्स। मुझसे इंटरवल नहीं पूछा तो एफ डैश एक्स निकालूंगा, डिफरेंशिएशन करूँगा, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देगा 1 हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया पॉजिटिव आया, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या करना है, लिखा है एफ एक्स e⁻2x इज इंक्रीजिंग, e⁻2x इंक्रीजिंग शो करना है मुझे। अब एफ डैश एक्स कैसे निकालूंगा मैं, डिफरेंशिएशन e⁻2x का, e⁻2x पर d/dx इसका होगा 2x का होगा, तो कितना हो जाएगा 2e⁻2x। तो एफ डैश एक्स क्या आया ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग प्रूफ्ड। समझ में आया। सेकंड, थर्ड देखो, थर्ड में दिखा है एफ एक्स कितना दे रखा है साइन एक्स, एफ एक्स साइन एक्स दे रखा है। फर्स्ट में देखा ए में दिखाना है हमें इंक्रीजिंग फंक्शन कौन 0 से π/2 में शो करना है कैसे, हाँ, और डिक्रीजिंग दिखाना है π/2 से लेके पाई में। ठीक है, जब भी इस तरीके का हमें कोई खेल तमाशा करना हो तो क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, मैंने बताया था
पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स। अब मुझे पहले फाइंड करना है ए वाला इंक्रीजिंग 0 से π/2 में। हमें मालूम है एफ डैश एक्स 0 से π/2 में पॉजिटिव रहता है हमेशा, और अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन 0 to π/2, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बी वाले में दिखाना है हमें डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज टू कितना है कॉस एक्स। अब हमें ये मालूम है एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0, क्योंकि कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है 90 के बाद माइनस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा और दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 ऑन किस में π/2 चले गए, π/2 चले गए पाई में, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल। समझ में आई होगी बात, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ मैं, जहाँ रुकने का होगा वहाँ रुक जाऊँगा मैं। फोर्थ, फाइंड द इंटरवल्स। अब इसमें इंटरवल्स पूछें, अब आ गई वाली कंडीशन, एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स कितना दे रखा है 2x² - 3x, 3x। ए में दिखाना है हमें इंक्रीजिंग, बी में दिखाना है हमें डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले मैंने बताया था इसे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है इसका कि एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, और एफ डैश एक्स इसका कहता हूँ 2 2 4x - x का इंटरवल 1 3। सेकंड स्टेप में मैंने कहा था कि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट कर देंगे। जब मैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करूँगा तो 4x - 3 = 0, x = 3/4 हो जाएगा, और x = जब 3/4 हो जाएगा तो मैंने कहा था उसके बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे सर। मैं नंबर लाइन बना ली मैंने, ये यहाँ लिखा मैंने इन्फिनिट। 3/4 कितना होता है 0.75, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3/4 और 0.75 लिख दे रहा हूँ मैं, और यहाँ प्लस इन्फिनिट। तो हमारे दो इंटरवल बन गए, हमारे दो इंटरवल बने, एक बना -इन्फिनिट से लेके 3/4 और एक बना 3/4 से लेके प्लस इन्फिनिट। अब बात ये आती है कि आप इसे पता कैसे करेंगे कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। फर्स्ट क्या करना है आपको, -इन्फिनिट और 3/4 के बीच में कोई एक वैल्यू लेनी है और वो एफ डैश एक्स में पुट कर देनी है। कोई एक वैल्यू लेंगे और एफ डैश एक्स में पुट कर देंगे। 3/4 मतलब 0.75 से कम वैल्यू क्या होगी 0, तो ज़रा एफ डैश 0 वैल्यू निकालना। एफ डैश 0 कितना हो जाएगा 4 × 0 - 3, -3 आया एफ डैश 0, और जब एफ डैश 0 -3 आई तो लेस देन 0 है, और लेस देन 0 क्या होता है डिक्रीजिंग। ठीक होता है डिक्रीजिंग, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लिख दूँ। ठीक है, ये मैं अपने आप लगा दूँगा यहाँ पर माइनस। अब मैं 3/4 के बाद कोई वैल्यू लूँ, 3/4 मतलब 0.75 से बड़ी कोई वैल्यू लूँ, मैं f1 ले लूँ, एफ डैश 1 यहाँ पुट करूँ मैं, कितना हो जाएगा 4 × 1 - 3 कितना हो गया 4 - 3 1 हो गया, एफ डैश 1 पॉजिटिव वैल्यू हो गई, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई। तो आप देखो ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला जो इंटरवल है ये तो पॉजिटिव आ रहा है इंक्रीजिंग, और ये वाला नेगेटिव आ रहा है। और जब ये अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये पहला वाला इंटरवल पूछा था इंक्रीजिंग वाला, इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा 3/4 से लेके इन्फिनिट, और डिक्रीजिंग कौन सा है, तो एक आंसर हो गया 3/4 से इन्फिनिट, कुकर भौंक रहा है। बी ये कितना हो जाएगा, डिक्रीजिंग पूछा था -इन्फिनिट से लेके 3/4। समझ आया ना, समझ में आएगा और भी अगर घर पे अभ्यास करोगे। एक्स दे रखा है मुझे कुछ इस तरह से कि 2x क्यूब - 3x² - 36x + 7। ठीक है, ये देखा है इन्होंने, कहा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। ए में इंक्रीजिंग का इंटरवल बताना है, बी में डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है। ये कहना फाइंड इंटरवल्स। ठीक है, जल्दी से पहला स्टेप एफ डैश एक्स कैसे 3 2 6x² -3 2 6x -36 x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। सेकंड स्टेप एफ डैश एक्स को पुट करेंगे 0 के बराबर, तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे हम 6x² - 6x 36 = 0। 6 कॉमन ले लिया मैंने, x² - x - 6 = 0। 6 कैसे फैक्टर माइनस करने पे क्या जाएगा, 6 के नीचे चला जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा ये। x² - 3x + 2x - 6। कुकर पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, भौंकने दो।
फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 3 और x प्लस 2। तो x की मेरे पास दो वैल्यू हैं, 3 और -2। मैं बहुत जल्दी से नंबर लाइन प्लॉट करूँगा इस वैल्यू को, ठीक है। पहली आएगी माइनस इन्फिनिट, और जब माइनस इन्फिनिट से कहाँ जाएंगे, पहले माइनस पे जाएंगे तो -2 पे रोक दिया, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे हम 3 पे, उसके बाद कहाँ जाएंगे प्लस इन्फिनिट पे। तो मेरे पास 3 इंटरवल बन गए। अब मैं क्या करूँगा कि एफ डैश एक्स में एक वैल्यू पुट करूँगा इसके बीच में, -2 से इधर लाऊँ थोड़ी सी, मैं -3 पुट कर दूँ, लो तो -3 पुट कर, 3 3 जा 9, 6 × 9 -6 × -3 -36। ये तो मुझे कुछ ऐसा लाता हुआ लग रहा है। 6 9 54 प्लस 18 -36, 72 -36 पॉजिटिव वैल्यू आई। क्या आई, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव एफ डैश इसके बीच में -2 और 3 के बीच में शायद 1 भी आएगा, 0 भी आएगा। 0 ले लो, 0 से आसानी से हो जाएगा। जब 0 ले तो ये 0 -36 बचा रह गया, नेगेटिव वैल्यू आई है, और जब नेगेटिव आई है तो ये नेगेटिव हो गया। और 3 और इन्फिनिट के बीच में 4 पुट कर दो, एफ डैश 4, तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 का स्क्वायर 16 -6 × 4 -36 कितना हो गया, 16 6 96 -24 -36 कितना हो गया ये, 36 4 40 60 36 ही बचा पॉजिटिव। तो पहला वाला ये पूछ रहे थे कि इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में आप देखो कौन सा इंटरवल बन रहा है, -∞ to -2, तो इंक्रीजिंग में आ रहा है -∞ to 2, और दूसरा आ रहा है 3 to ∞, 3, ये आ रहा है। और नेगेटिव मतलब बी में पूछ रहा है, तो बी में क्या आ रहा है, -2 to 3। दैट इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा आपके मुंह पे आता हुआ, y = log x log 1 + x माइनस का 2x अपॉन 2 + x और x ग्रेटर देन -1 से, x ग्रेटर देन -1 से एन इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है थ्रू आउट इट्स डोमेन। अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग दिखाना है, इंक्रीजिंग शो करना है हमें। तो y डैश निकालूंगा सबसे पहले मैं, तो log x का 1/x, और x यहाँ पे ये था, फिर x का होता है, इसमें फर्स्ट अपॉन सेकंड लगा दो, तो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर बैठ जाता है, और फिर नीचे वाला ऐसे लिखा जाता है, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो 2 हो गया, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाला डिफरेंशिएशन कुछ नहीं हुआ, 1 हो गया। तो 1/1 + x, 2 2 = 4 + 2x - 2x अपॉन 2 + x होल स्क्वायर, मतलब 4 + x² + 4x, नीचे होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 1 + x, ये ऐसे नीचे वाले वैसे ही रहने दो, क्योंकि ज़रूरी है, मैं बताऊंगा क्यों रहने दिया मैंने ऐसे। ऊपर ले जाऊंगा तो खोल दूंगा होल स्क्वायर मैं इसका, 2 + x का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया। ये वाला कहाँ जाएगा, पार्ट ऊपर, और प्लस -1 + x कहाँ जाएगा, यहाँ पे, बट 4 भी बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करो, 4 + x² -4 -4x, गलत कर दिया मैंने, ठीक है। 4 + x² + 4x -4 -4x, नीचे वाला यूं ही 2 + x का होल स्क्वायर, 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बचा x², 1 + x 2 + x²। हमें ये दिखाना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाने के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x² वैल्यू कभी क्या हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी ना वैल्यू, कुछ भी पुट कर दो, 0 करो, कुछ भी वैल्यू पुट कर दोगे तो बड़ी आएगी 0 से। x + 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। और x + 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, क्यों, क्योंकि हमने दे रखा है x ग्रेटर देन -1 से, एज x ग्रेटर देन -1, और जब x ग्रेटर देन -1 है, मान लो आपने -1 से पुट करा 0, तो जब 0 यहाँ पुट करोगे तो 0 से बड़ी वैल्यू आ गई, 1 पुट करोगे तो 2 हो गई, 0 से बड़ी वैल्यू हो गई। तो ये तीनों कंडीशन में बड़ी ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब एफ डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग थ्रू आउट डोमेन। समझ में आया क्या?
क्वेश्चन नंबर 8 और करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। y इज टू x माइनस 2 फिर पूरे का होल स्क्वायर। क्या दिखाना है इसे? इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। y डैश 2x और x माइनस 2, ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर डी ओवर डी एक्स किसका होता है? x और x माइनस 2 का, तो ये ऐसे ही रहा 2x x माइनस 2। डी ओवर डी एक्स इसका कितना हूँ? फर्स्ट सेकंड लगा दूँ? फर्स्ट तो ऐसे ही रहा, सेकंड में डिफरेंशिएशन x माइनस 2 का 1 हो गया। फिर दूसरा ऐसे ही x माइनस 2 रहा, x का कितना हो गया? 1 हो गया। नीचे कुछ नहीं, फालतू में लगा दिया मैंने नीचे 2x x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज 2x माइनस 2। अब मुझे y डैश को क्या पढ़ना पड़ेगा? 0 बराबर। अब 0 बराबर का मैं पुट करूँगा तो x माइनस 2 2x माइनस 2 सब 0 बराबर। जब सब 0 बराबर है x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 1, यहाँ से अगली वैल्यू। अब मैं ब्रेक डाउन कर लूँगा नंबर लाइन पर इसे। ये तो मुझे बहुत पहले से आता नंबर लाइन करना। पहले माइनस इन्फिनिट पे जाऊँगा, फिर मैं 0 पे भाग के आ जाऊँगा, फिर 0 से कम पहुँचूँगा 1 पे आऊँगा, फिर 1 से कम आऊँगा 2 पे आऊँगा, और 2 से कम पहुँच जाऊँगा इन्फिनिट। ये तो नंबर इन सब में वैल्यू फाइंड करनी है कि नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी। ज़रा मैं वैल्यू पुट करके देखूँ 0 से कम, मतलब -1 पुट करके देखूँ मैं, -1 पुट करके देखूँ मैं, y डैश -1, y डैश में -1 मैंने पुट करी वैल्यू, तो क्या आएगी 2 -1 माइनस माइनस, ये भी माइनस ही रहेगा, माइनस का 3 और -2 देखो माइनस 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 सब माइनस, y डैश -1 पे क्या आई वैल्यू? माइनस आई, ये तो नेगेटिव आ गई। 0 से 1 के बीच में 1/2 पुट करो, f डैश 1/2, तो 2 1/2 1/2 माइनस 2 और 1/2 2 माइनस 2, तो 1 हो गया, 2 2 से 4 माइनस आ गया 3/2 और ये भी माइनस आ गया 1, तो ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव, ये हो गया प्लस। और 1 और 2 के बीच में क्या पुट करूँगा वैल्यू? 3/2, तो y डैश 3/2 तरह पुट कर लो। अब पहला तो जाकर 2 इंटू 3/2 और 3/2 माइनस 2 और 2 इंटू 3/2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 2 4 -1 माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 बन गए 1, नेगेटिव आ गया y डैश 3/2 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। और 2 से इन्फिनिट के बीच में y डैश 3, अब 3 पुट करो, 2 3 3 माइनस 2 1 3 2 6 माइनस 2 4, तो ये पॉजिटिव हो गई। तो अब ये पूछ रहे थे कि ये शायद ये पूछ रहे थे डोमेन किस में x की किन वैल्यूज़ के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है ये? 0 to 1 पर है और 2 to इन्फिनिट पर है इंक्रीजिंग। दैट्स इट। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब शायद इसमें क्वेश्चन है कितने, नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म, उसे करेंगे। तब तक के लिए